सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। इन दिस वीडियो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, एल आई एस लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। वेरी 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 फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन। बहुत सारी कंपनियों ने इसको पूछा है, ओरेकल ने, आपके गूगल ने, अमेजोन ने, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब हर इंटरव्यू में, हर फेमस इंटरव्यू में अगर आप अच्छी से अच्छी कंपनी का इंटरव्यू देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट इंक्रीज सबसीक्वेंस, राइट। अब इसके बेसिकली देखा जाए तो अभी जो मैं इसका कराने जा रहा हूँ वो मैं कराने जा रहा हूँ एन स्क्वायर। देखो अगर जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे, लाइक हमने इसको डीपी से सॉल्व किया और रिकर्जन सॉल्व किया, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है वो जाने वाली है एन स्क्वायर, राइट, वो जाने वाली है एन स्क्वायर। तो अब देखो बेसिकली अगर जब हम रिकर्जन की बात करते हैं तो रिकर्जन विद मेमोराइजेशन जब हम लगाते हैं तो रिकर्जन बिहाइंड द सीन कॉल स्टैक लेता है, राइट, कॉल स्टैक लेता है। तो होता क्या है, उसमें मेमोरी थोड़ी ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू द बॉटम अप। बॉटम अप में थोड़ी मेमोरी कम लेते हैं। बॉटम अप में हमारे पास थोड़ा बॉटम अप थोड़ा रिकर्जन और प्लस मेमोराइजेशन से सही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें फंक्शन कॉल जो है, स्टैक वाली कॉल, वो नहीं लग रही है, मतलब मेमोरी एफिशिएंट नहीं रहता है। I would say if I'm talking about the recursion plus memorization, it's not memory efficient as much as like bottom up. Bottom up थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट। सो बॉटम अप वाला कोई मैं अप्रोच इसकी कराने जा रहा हूँ जो कि एन स्क्वायर अप्रोच होगी, एंड लेटर ऑन द वीडियोस वी विल सी द एन लॉग एन अप्रोच ऑल्सो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो गाइस को देखते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, राइट। उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक, हमें बेसिकली इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालने हैं। अब देखो इस एरे के पास हमें वो सारे सब सीक्वेंस निकालने हैं, वो सारे सब सीक्वेंस निकालने हैं जो स्ट्रिक्टली क्या हो, इंक्रीजिंग हो। इस एरे के अंदर बहुत सारे सब सीक्वेंस पॉसिबल होंगे, हमें इस एरे के अंदर से वो सारे सब सीक्वेंस निकालने हैं जो क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, राइट, जो क्या हो, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। अब ये जो एरे है गाइस, बेसिकली इसके पास बहुत सारे सब सीक्वेंस होंगे, इसमें बहुत सारे सब सीक्वेंस होंगे, तो हमें वो सब सीक्वेंस निकालने हैं जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। इतना समझ में आ गया? मैं इस बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो, तो अब समझते हैं कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। देखो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं गाइज आपसे, तो देखो इंक्रीजिंग में मेरा, इंक्रीजिंग में कैसे हम इसको बोलेंगे, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ। देखो अगर मेरे पास 10 है, राइट, ये मेरे पास 10 है, 10 है, अगर मैं इस 10 के आगे क्या लगा दूं, 101 लगा दूं, तो 2 लेंथ का सब सीक्वेंस हो गया मेरा। 2 लेंथ का सब सीक्वेंस हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, 2 लेंथ का सब सीक्वेंस हो गया। अगर मेरे पास 9 है, राइट, देखो मैं इस वाले पे आ गया 9, अगर इस 9 के आगे, थोड़ा इसको साफ साफ लिखते हैं, देखो अगर गाइज मेरे पास 10 है, अगर 10 के आगे मैं 101 लगा देता हूँ, तो कितने लेंथ का हो गया ये? 2 लेंथ का सब सीक्वेंस हो गया, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, राइट। अगर मैं इस 9 की बात करूँ तो 9 पर क्या होगा, 9 के आगे कोई बड़ा एलिमेंट दिख रहा है आपको? 101 दिख रहा है। अगेन ये भी कितने लेंथ का होगा? ये भी 2 लेंथ का होगा, राइट। अगर मैं 9 है, 9 के बाद कोई बड़ा दिख रहा है 18, 9 और 18 की बात करूँ तो ये भी कितना दिख रहा है? 2 लेंथ का दिख रहा है। अगर इसमें हम इंक्रीजिंग देखें तो इंक्रीजिंग क्या दिख सकता है हमको? हमको दिख सकता है एक 2 दिख सकता है, राइट, एक हमको 5 दिख सकता है, एक हमको 7 दिख सकता है, राइट, एक हमको 101 दिख सकता है, जो कि कितने लेंथ का है? 4 लेंथ का है, राइट, 4 लेंथ का है। अगर मैं बात करूं 2, 3, 7 और 101, इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबल बन पा रहा है गाइस, वो कितने लेंथ का बन पा रहा है? वो बन पा रहा है 4 लेंथ का। कितने लेंथ का बन पा रहा है? वो बन पा रहा है गाइस 4 लेंथ का। सो वही हमें निकालना है, राइट, वही हमें निकालना है। तो हमें वो सारे सबसीक्वेंस निकालने हैं, वो सारे सबसीक्वेंस निकालने हैं जिनकी लेंथ क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसमें बेसिकली 2 सबसीक्वेंस निकलने हैं जिनकी लेंथ मैक्सिमम, और हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी है, ना कि वो काउंट बताना है। हमें क्या बताना है? मैक्सिमम लेंथ बतानी है, राइट। सो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम इसका एन स्क्वायर बॉटम वाला देखेंगे, एन स्क्वायर अप्रोच देख रहे हैं इसकी। बेसिकली हम देखो हमारे पास 9, 10, 9, 2, 5, 2, 5 और बेसिकली हमारे पास 3, 7, 101 और हमारे पास 18 है, हमारे पास ये है, राइट। अब देखो ये कौन सा इंडेक्स है? 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4th इंडेक्स है, ये 5th इंडेक्स है, ये 6th इंडेक्स और ये 7th इंडेक्स है। अगर मैं आपसे बात करूं गाइज, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ कि हर एक एलिमेंट खुद का एल बनाएगा, राइट। हर एक एलिमेंट अपने आप को एक एल बनाएगा, मतलब एक एक लेंथ का एल बनाएगा अपने आप से, राइट।
10 अपने आप से एक लेंथ का बनाएगा, 9 अपने आप से एक लेंथ का बनाएगा, हर एक एलिमेंट अपने आप से एटलीस्ट कम से कम एक लेंथ का क्या बनाएगा, LIS बनाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये हमारे पास हो गया 2, ये हमारे पास हो गया 3, ये हमारे पास हो गया 4, ये हमारे पास हो गया 5, ये हमारे पास हो गया 6 और ये हमारे पास हो गया 7। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी, राइट। तो देखो सबके अंदर पहले मैं क्या फिल कर लूंगा, मैं 1 1 1 1 1 1 1 फिल कर लूंगा, राइट, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से क्या बनाएगा, एक लेंथ का LIS बनाएगा, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनाएगा, राइट। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग क्या बनाएगा, सब सीक्वेंस बनाएगा, राइट गाइस। आई होप कि आपको तो समझ में आया होगा। अब देखो, अब हमारे पास अप्रोच क्या रहने वाली है, अब हम क्या अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं गाइस, वो क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ। देखो हम बेसिकली क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस वाले इंडेक्स से, और मैं क्या करूँगा, हर बार पीछे वाले इंडेक्स पे जाके देखूंगा, मतलब क्या मेरे को इससे कोई छोटा एलिमेंट मिल रहा है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं 9 से स्टार्ट करूँगा, राइट, मैं 9 से स्टार्ट करा, मैं 9 से छोटा अगर कोई होगा पीछे, मैं मतलब 9 से जाऊँगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, बैक में पीछे की तरफ देखूंगा, राइट, पीछे की तरफ देखूंगा, अगर कोई छोटा एलिमेंट मुझे मिलेगा, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि वो LIS का पार्ट देगा, मतलब LIS का पार्ट बनेगा, राइट, LIS का पार्ट बनेगा, राइट। तो 9 से छोटा जो भी होगा वो क्या बनेगा, LIS बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ उसके पीछे देखूंगा कितने छोटे हैं, जितने छोटे होंगे वो LIS बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। आई होप गाइस कि आपको अप्रोच समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। सो देखो जब मैं 9 से था तो मैंने चेक करा क्या 9 10 से छोटा है, वो क्या सॉरी क्या 10 9 से छोटा है, जी नहीं, तो मतलब यहाँ पे कोई LIS नहीं बनेगा, 1 लेंथ का बनेगा, राइट। मैं आया 2 पर, क्या 2 से 9 छोटा है, जी नहीं। क्या 2 से 10 छोटा है, जी नहीं। हम 5 पे आए, क्या 5 से क्या 5 से 2 छोटा है, जी हाँ। मतलब कि मुझे एक, अब देखो अभी तक जब हम थे, देखो अब मेरे को क्या मिला, 5 छोटा मिल गया, मुझे छोटा ही तो देखना है, सॉरी ये मिल गया, राइट, मुझे ये कंडीशन मिल गई, राइट। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि LIS बनेगा। अब देखो मेरे को कौन से इंडेक्स में मिला, 2 इंडेक्स में मिला, 3 इंडेक्स में मेरा 5 था, तो 2 तक का LIS कितने लेंथ का था, 1 लेंथ का था, मतलब कि सिंपल था। अब 2 के बाद अगर 5 लग जाएगा तो कितने लेंथ का LIS बन गया, मेरे को 2 लेंथ का LIS मिल गया। कितने लेंथ का LIS मिल गया, मेरे को 2 लेंथ का LIS मिल गया। तो मैं यहाँ पे क्या अपडेट कर दूंगा, 5 के LIS पर 2, राइट, कि मेरे को 2 लेंथ का LIS मिल गया, राइट। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े, क्या 5 से, क्या 5 देखो 2 से तो छोटा है, 2 5 को और छोटे मिल जाएंगे, देखो 5 को 2 छोटा मिल गया, मतलब ये LIS का पार्ट बनेगा, ये वाला 2, ठीक है, 2 और 5 बन गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे आया, राइट, मैं आगे आया, राइट गाइस, मैं आगे आया, कोई छोटा नहीं मिल रहा मेरे को, एलिमेंट नहीं मिल रहा। अब मैं 3 पे आया, क्या 3 5 से बनाएगा, जी नहीं। क्या 3 2 से बनाएगा, जी हाँ 2 से बनाएगा। तो देखो 2 तक का LIS कितना था मेरे पे, 2 तक का LIS कितना था, 1 था, राइट, 2 तक का LIS 1 था, 1 था। अब उसमें 3 जुड़ जाएगा, मतलब 2 और 3 हमारे पास एक और LIS बन गया, राइट। तो मैं 3 के LIS, 3 के LIS पर मैं क्या कर दूंगा, 3 का LIS कितने तक का था, 1 लेंथ का तक का था, तो 3 तक के LIS को मैं अपडेट कर दूंगा 2 तक का, राइट, हो जाएगा 2, 2 और 3 हो गया, मतलब 3 वाले 3 4th वाले इंडेक्स पे था, तो 4th वाले इंडेक्स में मैंने 2 कर दिया। आई होप गाइस आपको तो समझ में आया होगा। क्या 3 किसी और से बनाएगा, नहीं बनाएगा। 7 पे आए, क्या 7 वाला जो है वो इस 4 वाले से बनाएगा, क्या क्या 7, क्या 3 7 से छोटा है, जी हाँ 3 7 से छोटा है, मतलब ये LIS का पार्ट बनेगा। तो 3 तक का LIS कितना है, 3 तक का LIS कितना है, 3 तक का LIS कितना है, 2 है, राइट, 3 तक का LIS 2 है, 3 तक का LIS क्या है, 2 है। अब इसमें 7 जुड़ जाएगा, 2 कैसे है, 2 और 3, ये ना, इसमें 7 जुड़ जाएगा, कितने लेंथ का बन जाएगा, ये 3 लेंथ का बन जाएगा। तो उसकी लेंथ को क्या अपडेट कर दूंगा मैं, 3 अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखूंगा क्या 5 छोटा है, जी हाँ 5 छोटा है। 5 तक का LIS कितना है, 5 तक का LIS कितना है गाइस, 2 है, मतलब ये है 2 और 5, इसमें 7 जुड़ जाएगा तो कितने लेंथ का हो जाएगा, 3 लेंथ का हो जाएगा। अपडेट नहीं करूंगा, 3 लेंथ का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगी होगी, राइट। अब आगे चलते हैं, देखो अब आए हम किस पर, अब आए हम, क्या कोई और छोटा एलिमेंट है, जी नहीं, और छोटा एलिमेंट नहीं। हाँ देखो 7 जब आए इधर हम आए
तो 5 पे नहीं करा। अब 7 जब इधर आए हम 2 पर, छोटा मिला, छोटा मिला, 2 तक का एल कितना था गाइस, 2 तक का एल 1 था, 2 तक का एल कितना था, 1 था। अब 7 तक का, अब उसमें 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 2 हो जाएगा, राइट। मैक्सिमम करूंगा तो अपडेट नहीं होगा, ऑलरेडी अपडेटेड है, मेरे को हमेशा बड़ा निकालना है, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, 3 ऑलरेडी अपडेटेड है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 101 पे आए, 101, क्या 7 छोटा है 101 से, जी हाँ छोटा है, मतलब एल का पार्ट बनेगा, एल का पार्ट बनेगा, राइट। मेरे को लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब सीक्वेंस मिलेगा फॉर श्योर। तो 7 तक का एल कितना था, 7 तक का एल 3 था, 3 था, 2 3 7 था, इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, 101 जोड़ दूंगा, कितना अपडेट हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैं अपडेट क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा गाइस 4, क्या अपडेट कर दूंगा, 4 अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 छोटा है, 3 छोटा है, 3 तक का एल कितना है गाइस, 3 तक का एल कितना है, 2 है, 3 तक का एल कितना है, 2 है। अब उसमें 3 तक का एल 2 कैसे था, 2 था, 2 और 3, राइट, 2 और 3 था, इसमें मैं 101 जोड़ दूंगा तो कितने लेंथ का मिलेगा मेरे को, 3 लेंथ का मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी मेरे को कितने लेंथ का मिल चुका है, 4 लेंथ का, तो अपडेट नहीं करूंगा, मैं हमेशा बड़े वाले पे अपडेट करूंगा, यहाँ अपडेट नहीं करूंगा, राइट। अब मैं 5 पे आया, तो 5 तक का एलाइज कितना था गाइज, मेरे 5 तक का एलाइज 2 तक था, 2 तक था, मतलब 2 और 5 था, 2 तक का था, इसमें 101 जोड़ दूंगा, 100 जोड़ दूंगा तो 3 लेंथ का मिलेगा, और मेरे पे ऑलरेडी कितने लेंथ का, 4 लेंथ का, तो मैं अपडेट इसको नहीं करूंगा, राइट, मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा। फिर मैं 2 पे आया, तो 2 तक का एलाइज कितना था, 1 तक, 1 था, इस पर मैं जोड़ दूंगा तो कितने लेंथ का मिलेगा, 2 लेंथ का मिलेगा, मैं अपडेट नहीं करूंगा, 4 मिलेगा, राइट, मेरे को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, कोई 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 दिक्कत वाली बात नहीं होगी, राइट। अब हमारे 18 पर, अब हम किस पे आए गई, अब हमारे 18 पर, राइट। जब हम 18 पर आए तो हम क्या करेंगे बेसिकली, तो गाइस क्या हुआ, हम यहाँ पे आए, हमारे पास हमको क्या मिला, 2 था, कोई है, जी हाँ 7 है, तो 5 तक का एलाइज कितना था, 3 था, 5 तक, 5 तक का एलाइज कितना था, 3 तक, 3 था, क्या था 5 तक का, 2 5 और 7, राइट, और उससे हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया, तो ये बड़ा मिल गया, तो कितने लेंथ का हो गया, ये देखो 2 1 2 3 4, 4 लेंथ का मिला ना, 2 5 18, 4 लेंथ का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेसिकली, 18 के लगने के बाद 4 लेंथ तक का हो जाएगा, राइट, 4 लेंथ तक का हमारे पास हो जाएगा, राइट, कोई समस्या यहाँ तक हमारे पास नहीं है, राइट, कोई हमारे पास समस्या नहीं है। सो बेसिकली अब हम इसके बाद आगे आए, आगे देखा हमने, अब हमें कोई भी, हमें देखो ये मिल गया 7, 7 में हमने एक जोड़ दिया, 18 मिल गया, 3 तक का एलाइज कितना था, ये भी छोटा है, 3 तक का एलाइज कितना था गाइस, 2 था, कितना था, 2 था, तो 2 में अगर मैं 18 जोड़ दूँ, 2 में अगर मैं कितना जोड़ दूँ, 18 जोड़ दूँ, तो अपडेट होगा ही नहीं, ऑलरेडी मेरे पास अपडेटेड है, ऑलरेडी मेरे पास अपडेटेड, राइट, ऑलरेडी अपडेट चेंज करूँगा। अब इसमें से जो मैक्सिमम इसका आंसर होगा वही मेरा क्या होगा, बेसिकली आंसर होगा, तो 4 इसका बेसिकली क्या होने वाला है गाइस, आंसर होने वाला है, राइट, क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो आओ इसका कोड करते हैं एक बार और समझते हैं कैसे और क्या है, राइट, कैसे और क्या है, चलो। कोड, तो हमें बेसिकली क्या बनाना है, इसमें हम एक एल आई एस एरे बना लेंगे, राइट, ये एल आई एस एरे बना लिया इसमें हमने, राइट, नम्स डॉट लेंथ साइज की, राइट, और इसमें हम एरेज डॉट फिल कर लेंगे क्या, एल आई एस के अंदर 1, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से एक लेंथ का एल आई एस बना सकता है, राइट। उसके बाद हम लूप चलाएंगे, उसके बाद बेसिकली हम क्या चलाएंगे, इसमें लूप चलाएंगे, और हमने लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 0 से लेके लास्ट तक, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, 0 से नहीं चलाएंगे, 1 से चलाएंगे, राइट, 1 से चलाएंगे, और हम हर बार आई जे इक्वल टू 0 से लेके, और जे लेस देन, सॉरी जे लेस देन रहेगा हमारा आई से, और जे रहेगा प्लस प्लस, राइट। इन दैट केस अगर कभी इफ़ नम्स ऑफ आई हमारा बड़ा होता है, नम्स ऑफ जे छोटा मिलता है, मतलब नम्स ऑफ जे छोटा मिलता है हमें कभी, तो इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, हमें एल आई एस ऑफ आई के अंदर रखना है मैथ डॉट मैक्स एल आई एस ऑफ आई कॉमा एल आई एस ऑफ जे, जो भी था उसमें +1 करके, राइट। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एंड
मैथ इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा LIS ऑफ आई डायनामिक्स। सो गाइस ये चल गया, जैसा आपको बताया था ट्रायल करके वैसे ही करना है, एक बार आपको खुद से ट्रायल करना और खुद से कोशिश करना, राइट, आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज सब गाइस, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।